आज हम उस महिला के बारे में आप लोगों से जिक्र करने जा रहे हैं जो समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करेगी। समाज में आज तरह तरह की समस्याएं हैं। हम लोग चूँकि संस्थान चलाते हैं, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, हर जगह पे मैं देखता हूँ कि जब हमसे खास करके जो ऐसी महिला, ऐसी लड़की हमसे कोई मिलती है, बोलती है कि सर हमारे सामने आर्थिक समस्याएं हैं, सर हमारे सामने मेरी कम उम्र में शादी कर दी गई, सर हमारे सामने कोई ऐसी गाइडलाइन उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पे हम कुछ कर सकें, लेकिन उनके अंदर जज्बा होता है कुछ करने का। तो ऐसे में ही जो अनीता सिन्हा ने बिहार पीसीएस में एसडीएम का पद प्राप्त किया है, ये उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा और ऊर्जा का कार्य करेगा, उन लड़कियों के लिए करेगा जो अभाव में रह करके भी और तमाम तरह के संघर्ष कर रही हैं। और आज के दिन हम अनीता सिन्हा के बारे में आपको बताएंगे। बिहार की पावन धरती ने अनेकों अनेक सबल और सुदृढ़ व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं ने अपने कार्य क्षेत्रों में अपने संघर्षों के द्वारा खुद को स्थापित किया है। इसी श्रेणी में बिहार के विद्यार्थियों का प्रशासनिक सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी आता है। संपूर्ण भारत में हर वर्ष संघीय और प्रांतीय प्रशासनिक सेवाओं में सर्वाधिक चयन प्राप्त कर बिहार के विद्यार्थियों ने अपना लोहा मनवाया है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही छात्रा अनीता सिन्हा की है, जिसने हाल ही में संपन्न बिहार राज्य प्रशासनिक सेवाओं में प्रथम प्रयास में ही एसडीएम पद प्राप्त कर ये स्थापित किया है कि दृढ़ निश्चय, संघर्ष की क्षमता और उचित मार्गदर्शन द्वारा जीवन में सब कुछ संभव है। नहीं तो यहीं तक मेरा एंडिंग नहीं है, मतलब आगे भी हमें आईएएस का एग्जाम प्रिपरेशन करना है, आईएएस का और आईएएस का एग्जाम देना है। इस कहानी को जो बात और भी प्रेरणादायी बनाती है वो है परिवार की आर्थिक परिस्थितियों के कारण इनका विवाह अल्प आयु में ही हो गया था और इनकी एक संतान भी है जो आज 8 वर्ष की है। ससुराल में रहते हुए और घर के सब काम एक दक्ष गृहिणी की तरह करते हुए इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पटना कॉलेज से गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की। अनीता सिन्हा उत्तर बिहार के सीमांत जिले बेतिया के लौरिया तालुका से संबंध रखती हैं। सम्राट अशोक के पहले अशोक स्तंभ और अपने बौद्ध स्तूप के कारण लौरिया ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इनके पिता यहां के सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं और 6 लोगों के परिवार के साथ एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। सर, प्रशासनिक सेवा का मतलब चुनने का एक ही उद्देश्य मेरा था, यदि हम प्रोफेसर बनते हैं या कर्मचारी में मतलब ग्रुप बी का जॉब करते हैं तो इससे मेरे पापा मेरे नाम से नहीं जाने जाएंगे। और मेरा हमेशा शुरू से उद्देश्य था कि ये पितरात्मक समाज में बेटियों के नाम से गार्जियन नहीं जाने जाते हैं और मेरा यही उद्देश्य था कि मेरे पापा मेरे नाम से जाने जाए। हम शुरू से सोचे थे कि बीए कंप्लीट करने के बाद हम दिल्ली पढ़ने जाएंगे, लेकिन उस टाइम पैसे नहीं हो पाए थे तो हम खुद जॉब किए थे और पैसे को अर्न किए थे और तब फिर दिल्ली गए थे। मेरे रिजल्ट से ही बहुत लोग पढ़ना शुरू कर दिए और बहुत लोग दिल्ली चली भी गए हैं। और अभी इतना जब से रिजल्ट आए इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए, कैसे क्या किया जाए, कौन से बुक पढ़ा जाए। इससे बहुत ज़्यादा हम तो सबको बता ही रहे हैं कि इस तरह से, और यहाँ पे कौन से टीचर से ज़्यादा पढ़ा जाए, वो सारे कुछ हम बता रह चुके हैं। इनके फूफा ने इनके प्रारंभिक जीवन और परिवार की कठिन परिस्थिति के बारे में हमें बताया। अनीता जो है बहुत बच्चे से उसको हम देख रहे हैं और पढ़ने में पहले से वो थोड़ा चंचल मिजाज की थी और मेहनत से करती थी और प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाई शुरू की है जो इंडियन पब्लिक के नाम से लौरिया में जानी जाती है। वहीं भी उसका प्रथम शिक्षा प्राप्त हुई है। इसके बाद जो है 6 तक वो पढ़ी है। इसके बाद पटना बागड़ बांकीपुर हाई स्कूल में चली गई, वहाँ से मैट्रिक पास की, 10+2 भी वहीं से की है वो। और उसके बाद एएन कॉलेज से वो शिक्षा ली और गोल्ड मेडलिस्ट भी वो है। और पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रगल की है वो।
और मीडियम परिवार से आती है। क्योंकि हम लोग ऐसे हंसते खेलते भी बोलते रहते थे बराबर कि तुम क्या करोगी, कुछ नहीं कर पाओगी, सिर्फ जो है गार्जियन का पैसा बर्बाद करती हो। तो बार बार कहती थी कि नहीं फूफा, हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत मेहनत से गार्जियन लोग जो है पैसा जुटाए, ये किए, और मेहनत करने के बाद जो है ये की, तो बहुत जिद की कि नहीं हमको पढ़ना है। चूँकि मैरिज भी हो गया, यही है कि मीडियम परिवार में रहते हुए थोड़ा सा जो स्थिति में पल रही थी, तो मैरिज भी कर दिया गया, लेकिन वो पढ़ाई से पीछे हटी नहीं। सफलता का सबसे बड़ा कारक यूं तो कठिन परिश्रम ही होता है, जिसे अनीता जी ने सत्यापित किया है, परंतु कुछ और भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जैसे कि परिवार और समाज का सहयोग। ये एक सुखद अनुभव है कि उनकी ससुराल, जो कि पटना जिले के एक छोटे से गांव सलारपुर में है और जहां विकास पूरी तरह नहीं हुआ है, फिर भी परिवार और समाज का सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ। ऐसे तो लोग बोलें कि पढ़ा रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, कोई विरोध तो ऐसा नहीं हमने कोई कहा कि नहीं पढ़ाओ, या बेटी है तो बेटी लड़की जात को बाहर न भेजो, ऐसा तो कोई हमें नहीं दिया आश्वासन। ये लोग कहे कि आप मेहनत कर रही है तो आगे बढ़ने दीजिए। नहीं, हमको समाज से कहीं विरोध नहीं मिला, लोग और उत्साहित किया कि पढ़ रही हैं तो किसी तरह से खर्च करके पढ़ाइए, आगे चल के तरक्की होगा। और ये सार्थक भी हमें मिल गया। नहीं, हम तो बराबर यही मैंने एडवाइस दिया कि आप मन लगा के पढ़िए, किसी भी तरह की दिक्कत होगा तो हमें सूचना देते रहिए। हमने अनीता सिन्हा के पति और उनके पति के बड़े भाई से भी जाना कि उन्हें किस प्रकार पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुआ। मैं जब बोले कि हमें पढ़ने जाना है तो बोले ठीक है पढ़िए, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की थी पटना कॉलेज से, तो उसमें भी गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन हम आगे भी पढ़ना चाहते हैं। हमने डिसीजन दिया कि पढ़िए, और हम गार्जियन से भी पूछे कि हमें अभी दिल्ली जाना चाहती है पढ़ने के लिए, इसका क्या, तो बोले ठीक है अगर पढ़ना चाहती है बाकी सही में तो जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। और जब उस समय मेरा बच्चा 4-5 साल का था, तो इसका जिम्मेवारी भी गार्जियन के पास ही था, तो वो नाना नानी के यहाँ रह के अपना वहाँ भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, क्योंकि गांव में पढ़ने का कोई माहौल था नहीं। जिस समय तैयारी करने गई थी दिल्ली, तो उसी समय हमने परिवार के लोग पूछे कि कितना दिन लगेगा इसमें, तो हम बोले कि कम से कम 2-4-5 साल तो ज़रूर ही लगेगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन है तो साल भर में तो होता नहीं है, 2 साल 4 साल लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए गार्जियन की तरफ से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। तो बोले कि जब हमको कोचिंग करना है तो हम बोले जो भी अच्छा कोचिंग लगे आप वही कीजिए, क्योंकि इसके विषय में तो हमें नॉलेज है नहीं। रही पैसा की बात, तो सब परिवार सहयोग किए। सबसे पहले तो ढेर सारा बधाई, हमारे परिवार में इतना बढ़िया खुशियाँ का माहौल मिला, क्योंकि हम लोग एक छोटे किसान के परिवार से, और घर में ये माहौल रहता है कि घर में कोई आती है बहू बन के, तो मैक्सिमम लोगों का विचार रहता है कि घर में ही रह के घर परिवार को संभाले, लेकिन हमारे परिवार में कुछ ऐसा नहीं था। सभी का सपोर्ट था कि बाहर जाके कुछ करे, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़े, और सब पूरे परिवार का सपोर्ट था। जब ग्रेजुएशन फाइनल की उसी समय से हम लोग को लगने लगा कि ये कुछ कर सकती है, क्योंकि पटना कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट करना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने इच्छा जाहिर किया, मेरे छोटे भाई ने बताया, हम कहा कि भेजो, उसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, जितना सपोर्ट बनेगा हम सब मिल के करेंगे। तो इस तरीक़ा से संघर्ष की कहानी चलते रहा, लेकिन समय के लिए कभी कभी लगता था हमें कि कितना वक्त लगेगा, और दूसरी मन के अंदर डर लगता था कभी कभी कि अगर नहीं होगा तो समाज क्या कहेगा। इन तमाम चीज़ों के अंदर हौसला बनाए रखे। तो जैसे जैसे रिज़ल्ट आने लगे, पहला रिज़ल्ट आया तो खुशियाँ हुआ, दूसरा रिज़ल्ट आया तो खुशियाँ हुआ, और तीसरे फाइनल जब हुआ तो
एक अपने खुशी का लहर छा गया। परिवार के सहयोग के बाद अब उचित मार्गदर्शन की जरूरत थी, जो उन्हें जीएस वर्ल्ड संस्थान से मिला। जीएस वर्ल्ड संस्थान को बनाने के पीछे जो मेरा मुख्य कारण था, या मेरी पूरी टीम का जो मुख्य भावना है, वह यह है कि हम लोग समाज के लोगों के लिए, खास करके जो हिंदी भाषी राज्यों के लोग आते हैं, हिंदी भाषी राज्यों में चूँकि गरीबी का दर थोड़ी ज़्यादा है, लोगों के पास अन्य स्रोत तैयारी के बहुत कम उपलब्ध हैं, अन्य तरह की समस्याएं भी उनके सामने विद्यमान रहती हैं, तो ऐसे में संस्थान का एक बहुत बड़ा प्रयास है, एक बहुत बड़ा लोगों की चाहत है कि हम लोग इस संस्थान में के माध्यम से ऐसे लोगों को सहयोग करें पढ़ाई में, जो लोग अपनी सफलता के लिए दिन रात करके मेहनत करते हैं। हिंदी माध्यम का यह संस्थान इतनी कम समय में समाज में, देश में इतने लोगों को सिविल सर्विसेज में सफल होने में मदद किया है। जीएस वर्ल्ड संस्थान में आप देखेंगे कि जो भी शिक्षक हैं वो हिंदुस्तान के सारे टॉप क्लास के शिक्षक हैं। किसी भी शिक्षक का आप नाम उठाएंगे जो भी सेगमेंट पढ़ाते हैं, इस बात का हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया था कि जो भी शिक्षक हों अपने एरिया के टॉप टीचर हों पूरे हिंदुस्तान में। इसी क्रम में हम लोगों ने श्री मणिकांत सर का, आलोक रंजन सर का, प्रोफेसर पुष्पेश पंत सर का, रामेश्वर सर का, हम लोगों ने आशीर्वाद सर का, इन सभी लोगों का चयन किया, क्योंकि इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि हम लोगों आज से 15-18 सालों से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को इस बात की पूरी तरीके से जानकारी है कि किसी भी अभ्यर्थी के अंतिम चयन में एक मेंटर की, एक गाइड की, एक कोचिंग की क्या भूमिका होती है, यह हमें अच्छी तरीके से पता है। उसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, उसकी भूमिका कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़रूर होती है। मेरा मानना है कि अगर किसी छात्र ने तैयारी के दौरान एक अच्छी गाइडलाइन या के तौर पे किसी कोचिंग संस्थान या मेंटर से उसने सहायता ली है, तो उसकी तैयारी सुगम और आसान हो जाती है। नहीं तो मैं 18 वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं भी हैं जो अब गलत गाइडलाइन और गलत संस्थान का चयन करने के कारण कई बार अपने मार्ग में अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाते हैं, उन्हें बाधाएं आ जाती हैं। ऐसे में जीएस वर्ल्ड एक ऐसा संस्थान है जो भरोसे के साथ आप अपना यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। जो तैयारी के क्रम में छात्रों की एक इच्छा होती है कि वो अंतिम रूप से चयनित हों, ऐसे में संस्थान के द्वारा उन्हें सही मार्ग दिखा करके और उनकी इच्छा शक्ति जो और भी प्रबल करके और उनको सफल बनाया जा सके। जीएस वर्ल्ड की सशक्त शिक्षा पद्धति, 18 साल का अनुभव और श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा पढ़ाई के कारण जीएस वर्ल्ड विशेषकर हिंदी माध्यम के छात्रों को बहुत आकर्षित करता है। नियमित कक्षाएं और हर कक्षा से पहले पिछली कक्षा की परीक्षा जीएस वर्ल्ड के प्रबंधकों अथवा समूह के अन्य सदस्यों के द्वारा सहयोग के कारण जीएस वर्ल्ड में हजारों छात्र पढ़ते हैं। अनीता सिन्हा भी यहीं की छात्रा रही हैं और अपने जीएस वर्ल्ड के अनुभवों को उन्होंने कुछ इस तरह से बताया। पढ़ाई का भी बहुत अच्छा लेवल है। वो ये भी बताए थे कि यहाँ पे जितने भी मुखर्जी के टॉप टीचर हैं इस इंस्टीट्यूट में हैं, और वाकई में हम गए तो बहुत सारे टीचर मेरे वहाँ के आइडियल हैं, जैसे आलोक रंजन सर हुए, मणिकांत सर हुए, आशीर्वाद सर हुए। इन लोगों से हमको हिस्ट्री थोड़ा भी पता नहीं चलता था। हम यही सोचते थे कि हिस्ट्री कोई पढ़ने वाला चीज़ है, कैसे लोग पढ़ते होंगे, लेकिन जब हम मणिकांत सर से पढ़े हिस्ट्री तो हमें पूरे समझ में आने लगा। अनीता सिन्हा के माता और पिता उनकी सफलता से गौरवान्वित हैं। सब कुछ अच्छा लग रहा है। पढ़ेंगी कैसे? इसमें पढ़ाई में हम रुकावट कभी नहीं डाले, जितना जहाँ तक पढ़ना है पढ़ाते रहें। लड़का लड़की में हम फर्क नहीं किए। उन्होंने ही अनीता जी के दिल्ली प्रवास के दौरान उनके बेटे की देखभाल लौरिया में की। अनीता जी का बेटा अपनी प्रारंभिक शिक्षा लौरिया के उसी स्कूल से प्राप्त कर रहा है जहां अनीता जी ने अपनी शिक्षा ली। उनकी प्रधान अध्यापिका ने अनीता जी के आरंभिक दिनों के बारे में बताया। ये शुरू से ही पढ़ने में अपने क्लास में सभी बच्चों से अलग प्रतिभाशाली लड़की थी, और हम लोग को हमेशा ऐसा लगता था कि ये आगे चल कर के कुछ न कुछ करेगी, और जो कि आज इसने जो है अपने माँ बाप के सपनों के साथ साथ हम लोग का भी नाम जो है
रोशन किया, ऊंचा किया। इस स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम जो है रोशन किया। अनीता सिन्हा के भाई और बहन अपनी बड़ी बहन की सफलता से प्रेरणा प्राप्त कर अपने लक्ष्यों की तरफ ज्यादा ऊर्जा से अग्रसर हैं। उन्होंने अपनी बहन की सफलता का सारा श्रेय उनकी संघर्ष करने की क्षमता और जीएस वर्ल्ड के मार्गदर्शन को दिया है। सर, मैं कहना चाहता हूं कि सर अनीता जी के जो मेरी दीदी हुई, उनकी सफलता से इतनी खुशी हुई है कि हम उसकी शब्दों वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में या हमारे परिवार में आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी पोस्ट हमारे घर में किसी ने हासिल की है। इनके पाने के बाद हमें आंतरिक खुशी बहुत मिली है और उनको बहुत यातनाएं सह के वो इस पोस्ट को हासिल किए हैं। बस उन्होंने ये कहा, मन में ठानी हुई थी कि मुझे अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है और कुछ बड़े चीज़ को पाना है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में मुझे जाना है। पापा ने सपोर्ट किया, परिवार वालों ने सपोर्ट किया। वो हमेशा कहती थी कि जो करना है हम बड़े होकर कुछ करेंगे, छोटे में कुछ न रखा है। और यही हासिल करते हुए मकसद से वो दिल्ली आई, जीएस वर्ल्ड में शामिल हुई। जीएस वर्ल्ड की टीम ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे करियर कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट आते हैं जो कुछ लोगों ने सपोर्ट करते हैं। जैसे जीएस वर्ल्ड ने उन्हें 70-80% सपोर्ट किया कि वो दिन प्रतिदिन अपनी लेखन शैली को डेवलप करती रही। हमारे यहाँ पढ़ाने वाले सारे बड़े शिक्षक जैसे मणिकांत सिंह सर, आलोक रंजन सर, प्रोफेसर पुष्पेश पंत सर, आशीर्वाद सिंघल सर, इन सारे लोगों ने व्यक्तिगत भी उनको बहुत सहयोग किया। क्लास का टेस्ट परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा होता था। इस वजह से हम लोगों का भी एक उत्साह बढ़ा कि नहीं, ये लड़की अच्छा कर सकती है। हम लोगों ने उसको पूरा फोकस किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से एसडीएम का पद प्राप्त किया। हमें इस बात की उम्मीद है कि वो जरूर और जरूर आईएएस बनेगी। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है और आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेंगे और अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। जीएस वर्ल्ड की तरफ से मैं दिव्यसेन सिंह आप सभी लोगों के भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं करता हूँ। उनके अचीवमेंट से मुझे बहुत खुशी हुई है और किसी की भी लाइफ में सक्सेस के लिए एक रास्ते की ज़रूरत होती है। वो रास्ते उन्होंने चुन लिया और जीएस वर्ल्ड ने उन्हें रास्ता दिखाया और उससे वो सक्सेस हुई। इतनी सारी कष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने कभी पढ़ाई को पीछे नहीं रखा। सारी चीज़ों को पीछे रखकर वो अपनी पढ़ाई को आगे रखी। इस प्रेरणादायी कहानी का अंत हम अनीता जी के भावी परीक्षार्थियों के लिए इस संदेश के साथ करना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कमी किसी को मतलब कि रोकता नहीं है उसकी मतलब प्रतिभा को। हमारे पास ये था कि हम जानते थे कि हम दिल्ली का मतलब पैसे नहीं जुड़ा पाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे उतना, लेकिन तभी मेरे में इतना जुनून था कि हम दिल्ली जाके पढ़ेंगे, तभी मेरे बहुत कम टाइम में सक्सेस मिलेगा। किसी भी विद्यार्थी को एक डायरेक्शन में मतलब एक चीज़ सोचनी चाहिए, हमें करना क्या, सबसे पहले डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग क्या है, ये हिंदी फील्ड में बिहार हुए, यूपी हुए, इन लोग का होता है ना कि हम लोग के माइंड में इतने सारी बात सर्कुलेट होते हैं ना, हम एसएससी का भी फॉर्म भर देते हैं, बैंकिंग का भी भर देते हैं, जितने फॉर्म आते हैं उस तरह से सीजनली प्रिपरेशन करते हैं। ये सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए हानि होता है। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या करना वो डिसाइड करें और उसके अनुसार से फिर सिलेबस और क्वेश्चन के अनुसार से तैयारी करें और अच्छी कोचिंग मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छे